हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रैक एग्जाम्स पे। दोस्तों, हम लोग जैसे कि एनसीईआरटी सीरीज़ देख रहे थे, तो एनसीईआरटी सीरीज साइंस का जो है क्लास 8 का चल रहा है। और ये हम लोग आज जो देखेंगे वो 10वां चैप्टर है। 10वां चैप्टर जो है वो ध्वनि है। ठीक है, हम लोग ध्वनि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 10वां चैप्टर में। दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और एक बार ये बोलना चाहेंगे कि जब भी आप यहाँ पर वन लाइनर लगाते हैं, इससे पहले एक बार बुक को पढ़िए। बुक पढ़ने के बाद वन लाइनर लगाइए, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जो है वो काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक याद रहेगा। और एक बार बुक पढ़ने के बाद वन लाइनर लगाते हैं तो वही चीज़ जो आपके बुक मतलब आपके माइंड में काफ़ी टाइम तक रहने वाला है। और ये जो भी एनसीईआरटी साइंस का होगा, ये आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स है, बिहार पुलिस, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जैसे तमाम एग्ज़ाम्स में काफ़ी मायने रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। 10वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन कहता है, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डैश अवस्था में होनी चाहिए। देखिए, ध्वनि जो है ठोस में होगी, गैस में होगी, द्रव में होगी, तीनों में होगी। ठीक है ना, ध्वनि का संचरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है निर्वात में, लेकिन वही अगर प्रकाश रहता तो प्रकाश निर्वात में गमन करती है, लेकिन ध्वनि पर निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है ना। पुरुषों में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? 20 मिलीमीटर होती है, 20 mm। और वही महिलाओं में पूछ दे तो महिलाओं में 15 mm होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। श्रव्य ध्वनि तरंग मनुष्य किसके बीच की वाली आवृत्ति को सुन सकता है? देखिए, 20 से 20,000 जो होता है ना, इसको श्रव्य यानी इसको मनुष्य सुन सकता है। लेकिन 20 हर्ट्ज से कम होगा उसको जो हम लोग बोलते हैं अपश्रव्य, जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। और 20,000 से ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं प्रश्रव्य। ठीक है, इसको इसको जो है ना कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सब सुनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने समय तक बनी रहती है? 0.1 सेकेंड। ठीक है, ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य, लेकिन वही प्रकाश रहता है तो प्रकाश कैसा तरंग होगा? अनुप्रस्थ होता है प्रकाश। ठीक है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज होगा। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। चलिए 10 नंबर देखेंगे। दो क्रमागत संपीड़नशील अथवा दो क्रमागत विरलन आर के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? तरंग दैर्ध्य कहेंगे। तरंग दैर्ध्य होगा। अब श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। चमगादड़ अंधेरे में भोजन खोजने के लिए कौन सी तरंग उत्सर्जित करती है? तो प्रश्रव्य तरंग उत्सर्जित करती है। तरंग दैर्ध्य कैसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य को सूचित कैसे करते हैं? लैम्डा। उल्टा वाई लिख दीजिएगा ना तो लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, कर्ण पटह किसके समान होती है? तो कर्ण की जो पट्टी तनित रबर सीट के समान है। ठीक है, कर्ण की पट्टी। आवृत्ति ध्वनि की क्या निर्धारित करती है? तरत्व और तीक्ष्णता। ठीक है, वाक तंतुओं से किसको ढीला और तना हुआ कर सकते हैं? तो जुड़ी मांसपेशियों को। कर्ण पटह कंपनों को कहाँ तक भेज देता है? तो आंतरिक कर्ण में भेज देता है। कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि का तरत्व कैसा होगा? कम होगा। देखिए, आवृत्ति कम होगा तो ध्वनि का तरत्व कम होगा, और आवृत्ति अधिक होगा तो ध्वनि कितना क्या होगा? ध्वनि जो है अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, ध्वनि का तरत्व जो अधिक किस में होता है? महिला में होता है। सबसे ज़्यादा मच्छर में होता है तरत्व। पिच जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है? मच्छर में होता है। उसके बाद महिला में होता है। अंतरकर्ण संकेत तो कहाँ भेज देते हैं? मस्तिष्क में भेज देते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम किसके समानुपाती होते हैं? तो ध्वनि की प्रबलता के समान होते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति कैसी होती है? कीप या फनल की आकृति की होती है। मनुष्य के कंठ में वायु के निकलने के लिए क्या बना होता है? संकीर्ण झिर्री बनी होती है। किसी वस्तु की अपने माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहेंगे हम लोग? कंपन कहते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है? अवश्रव्य ध्वनि तरंग। कुत्ता एवं चमगादड़ कौन सी ध्वनि तरंग को सुन सकती है? तो प्रश्रव्य ध्वनि को, जिसका कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए, किसी एकांक क्षेत्रफल 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ऊर्जा की ध्वनि को क्या कहेंगे? तीव्रता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, ध्वनि का वह लक्षण क्या है जिसके आधार पर समान प्रबलता एवं समान आवृत्ति की ध्वनियां के बीच अंतर किया जा सकता है? तो गुणता। जब ध्वनि किसमें प्रवेश करती है तो वह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है। उसे क्या कहते हैं? कर्णपटह कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त करते हैं? ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में व्यक्त करते हैं। हर्ट्ज आवृत्ति किसके बराबर होती है? 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि कैसी होगी? तीखी होगी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्णपटा को कौन कंपित करता है? तो ध्वनि के कंपन। तबले की ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपायमान भाग कौन सा है? तो तनित झिल्ली जो है कंपायमान भाग है। कौन सी वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है? तो कंपन यानी जो वस्तु होती है ना, वही मतलब क्या बोलते हैं, ध्वनि उत्पन्न करेगी। जब कोई वस्तु कंपन करेगी तभी तो ध्वनि उत्पन्न होगा ना, वही चीज़ है। एक महिला की किसी पुरुष की अपेक्षा कैसी होगी? वही तरत्व का बात है, पिच पिच होता है, पिच जो है कैसा होगा? तो पिच जो है अधिक तीखी होती है महिला में, ठीक है। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर ध्वनि कहते हैं, जो ध्वनि अप्रिय हो, और जो ध्वनि प्रिय हो, जो मधुर ध्वनि होता है, ठीक है ना। जो शांत ध्वनि, जो साइलेंट, जो आराम से जो बात होता है ना, जिसमें आदमी आराम से सुन सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मधुर ध्वनि। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है हर्ट्ज। हर्ट्ज किसकी यूनिट है? तो आवृत्ति की सही यूनिट है, वही है। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो आयाम निर्धारित करता है। जब किसी का जो है ना, किसी का ध्वनि देखिएगा कि आवाज़ बहुत भारी लगता है, किसी का एकदम मधुर लगता है, वो सब किस पर? आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करेगा? तो आवृत्ति पर निर्भर करेगा। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है, उसे क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे 42 नंबर। कहता है, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि की परावर्तन की पुनरावृत्ति के परिणाम है और इसे डैश कहा जाता है। तो अनुरणन कहा जाता है, अनुरणन। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई, विवर्तन के कारण, ध्वनि का जो विवर्तन होता है उसी कारण सुनाई देता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य कमरे में बात कर रहे होंगे तब, ठीक है ना। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के किसके वर्ग के समानुपाती होते हैं? आयाम के। वायु में ध्वनि की चाल की संख्या 332 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है ना। 322 नहीं, 332 होगा। अगर ऑप्शन 322 या 332 नहीं तो लगा सकते हैं, ठीक है। 100 डेसिबल का रॉ प्रबलता स्तर संगत होता है यंत्र कर कारखानों के शोर से। जैसे देखिए WHO जो है ना, ध्वनि का एक लिमिट सेट कर दिया है। क्या? तो 50 डेसिबल जो है शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल, और घरेलू में मतलब घर वाले में जो है 55, व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल, और औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल है। और मनुष्य जो है ना 95 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसका सीधे मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। 100 डेसिबल का रॉ का प्रबलता स्तर कैसा होगा? यंत्र कारखानों के शोर में। ये NCERT दे रहा है, लेकिन ऐसे WHO का जो मानना है, जब लूसेंट पढ़ेंगे तो जो भी बताए वो देता है, ठीक है ना। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? 60 डेसिबल। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितना मीटर पर? हाइड्रोजन में 1269 होता है। लोहा में ध्वनि की चाल 5130 होता है। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में होगा, 6420 होगा। जल में ध्वनि की चाल कितना मीटर होता है? तो 1483 होता है। वही एल्कोहल में 1213 होगा, ठीक है। कांच बोले तो कांच में 5640 हो जाएगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। दोस्तों हम लोग जो है 10वें चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में जो है 11वां चैप्टर आएगा। अब हो सकता है 2 वीडियो में जो है क्लास 8 का साइंस हम लोग खत्म कर देंगे। क्लास 10 तक की साइंस को हम लोग लेकर चलेंगे। उसके बाद जो है आप लोग इसका रिपीट कीजिए, बार बार वीडियो देखिए। अगर बुक नहीं पढ़ पा रहे तो बार बार याद कीजिए, इसको रट्टा मार जाइए। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जब यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे जो है PDF एक साथ डाल दिया जाता है, ताकि आप लोग को एक बार निकलवा कर आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद,